कहते हैं कि बचपन में खिलौने, जवानी में जोश और बुढ़ापे में व्यक्ति का धन साथ देता है। और अगर एक बार हिम्मत टूट जाए फिर ना तो तन साथ देता है और ना ही मन साथ देता है। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं आप में से जो कि थोड़ी सी किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं और थोड़े से नंबर कम आ जाते हैं तो हताश होकर निराश होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे नंबर कम आए, उस वजह से हमारा क्या होगा। तो जो होना करना है वो तो खैर होकर ही रहेगा, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम कर्म कर सकते हैं। थोड़े से असफल क्या हुए, हम अंदर से पूरे हिल गए हैं कि अब हमारा क्या होगा। अरे मेरे साथियों, आप जीवन की किसी एक परीक्षा को बड़ा मानकर आप ये समझने लग गए हो कि ये परीक्षा हमारे जीवन से बड़ी है। लेकिन चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, हमारे जीवन से बड़ी नहीं होती है। हमें जीवन रोज नए नए अनुभव सिखाता है। या तो हम जीतेंगे या सीखेंगे। हार नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होगा। अरे यार, तुम टूट रहे हो, बिखर रहे हो, ये बात मेरे हलक के नीचे थोड़ी कम उतर रही है। महाराणा प्रताप को पैदा करने वाला देश भारत, जहाँ के हम निवासी हैं, सीने पर गोली खाने वाले महात्मा गांधी की विचारधारा के अप्रितम परिणाम वाले देश और भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसी परंपराओं का निर्वहन करने वाले लोग आज एक छोटी सी हार पर डीमोटिवेट हो गए हैं। जब मर्दों ने चूड़ियाँ पहन ली थी, याद रखना, जब मर्दों ने चूड़ियाँ पहन ली थी तब अपने राज्य को आताताइयों से मुक्त करने के लिए एक स्त्री, एक जनानी ने अपने हाथ में तलवार थाम ली थी और अंग्रेजों को झांसी से बाहर खदेड़ कर फेंक दिया था और लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। ऐसी परंपराओं से आने वाले लोग अगर आज एक छोटी मोटी असफलताओं से डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, तब हम जैसे लोगों को यूट्यूब पर आकर आपको आपकी शक्तियाँ याद दिलाने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। वरना कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना कीमती वक्त जाया करके आपको ज्ञान बांटूं। जब अर्जुन अपनी शक्तियाँ भूल गया था ना, तब भगवान ने आकर उसे गीता सुनाई थी। तब जाकर उन्होंने शस्त्र उठाए थे। और हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे ना, तो जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया था। तो ये समझ लेना, मैं जामवंत हूँ, आप हनुमान हो, परंतु मैं कोई बड़ी भारी तोप नहीं हूँ। लेकिन आपके मन में एक छोटा सा आत्मविश्वास का दिया जलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे ही हाथ पे हाथ धरकर मत बैठो। अरे हम ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ पर मांगने की बजाय मरना पसंद किया जाता है। महाराणा प्रताप ने क्या किया था? मांगने की बजाय मरना पसंद किया था। अरे हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने हैं और नाव चलाने वाले राष्ट्रपति तक बने हैं, जिन्हें हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। अगर एक बार पूरे मन से ठान लिया तो असंभव कुछ भी नहीं है। अरे संघर्ष किसे कहते हैं? 1972 में चेन्नई में पैदा हुए उस गरीब परिवार के लड़के से पूछो, जिसके माता पिता ने संघर्ष करके उसको आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाया और उसके बाद विदेश पढ़ने के लिए भेजा, और एक दिन उसने अपने आप को गूगल के सीईओ के रूप में स्थापित किया, जिसे आज हम सुंदर पिचाई कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना पूरे जीवन में कि 19वीं शताब्दी में पूरे इंग्लैंड का विश्व में बोलबाला था और 20वीं शताब्दी में अमेरिका का बोलबाला पूरे जहां पर था। अब यह आने वाली शताब्दी 21वीं शताब्दी हमारी है, हमारे देश की है, भारत की है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि जवानी में जोश, मतलब जब तक हम जवान हैं तब तक हमारे अंदर जोश होना चाहिए। और विश्व का सबसे जवान देश होने के नाते यहाँ का युवा थका मांदा नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हम और हमारी शिक्षा पद्धति और हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार, जिसके पास तर्क शक्ति नहीं है, वह केवल अपने आप को दुरुस्त करने में लगा है। एक छोटी मोटी नौकरी पाने की होड़ में वह दिन रात पिसता है। एक बार इन नौकरियों को परोक्ष रखकर ओपन माइंड से सोचना कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं छोटी मोटी नौकरी करूं, बिजनेस करूं, और जिस प्रकार दूसरे सभी बिजनेसमैन, नौकरी करने वाले, खेती करने वाले, धंधा करने वाले पैदा हुए और मर गए, इस प्रकार मैं भी मर जाऊं, तो संभवतः यह एक प्रकार का छद्म है जिसमें सभी उलझे हुए हैं। अगर आपके अंदर एक छोटा सा कीड़ा नहीं है तो समझ लेना है कि आप में और उन भारतीयों में कुछ भी फर्क नहीं है। आपके अंदर एक चुल होना चाहिए कुछ भी करने की, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, ताकि आप उन सब से अलग दिखो। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। आपको झेलने पड़ेगी ना जाने कितनी यातनाएं, बेलने पड़ेंगे ना जाने कितने पापड़, तब जाकर आप अलग मुकाम पर पहुंचोगे। नहीं तो आप भी सभी की ही तरह अपने आप को वहीं पाओगे। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत हल्की फुल्की है। यहाँ पर केवल ख्वाहिशों का बोझ है और आपकी बढ़ती हुई समझ आपको मौन की ओर धकेलेगी। जिस दिन आप शांत रहना सीख गए, उस दिन आपकी 60 से 70% समस्याओं का हल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और समस्याओं को हल करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर का फैशन, मतलब पैशन।
आज की वीडियो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। अगर आप इन बातों को अपने दिमाग में फिट करोगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान ये आपके जीवन में दे देगी। मैं कभी नीम से कड़वे बोल बोलूँगा और कभी शक्कर सी चाशनी बोलूँगा, परंतु आपके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहता रहूँगा। मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में अलग ढंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।